नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। साथ ही आप लोगों से मिल रहे प्रेम का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि धनु लग्न में गुरु यदि छठे भाव में स्थित हो तो जातक पर कैसा प्रभाव देते हैं, साथ ही गुरु के साथ अन्य ग्रह बैठकर जातक पर क्या प्रभाव डालेंगे। धनु लग्न में गुरु लग्नेश व सुखेश हैं, यानी लग्न के मालिक व सुख भाव के मालिक हैं। लग्नेश होने के कारण गुरु आयु प्रदाता हैं। गुरु जब लग्नेश व सुखेश होकर छठे भाव में वृषभ राशि में शुक्र की राशि में शत्रु राशि में बैठेंगे तो वह लग्न भंग योग व सुख भंग योग बनाएंगे। तो ऐसे में जातक को भौतिक सुखों की प्राप्ति तो हो जाती है, परंतु ऐसे जातक को भौतिक सुख बड़े संघर्षों के बाद मिलते हैं। जातक का भाग्योदय प्राय धीमा होता है, साथ ही जातक को सभी सुविधाओं को इकट्ठा करने में बहुत से संघर्ष झेलने पड़ते हैं। जातक का कुटुंब बड़ा होता है, परंतु जातक को कुटुंब का सुख प्राप्त नहीं होता। मकान वाहन का सुख भी संतोषजनक नहीं रहता, यदि मिल भी जाए तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है। यहाँ तक कि माता के सुख में भी कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। जातक की माता को कष्ट बनता है, बीमारी पर धन खर्च होता है। यहाँ बैठे गुरु की दृष्टि दशम भाव पर, व्यय भाव पर व धन भाव पर होगी। व्यय भाव पर होने के कारण जातक के खर्च कमाई से ज़्यादा रहेंगे। साथ ही धन भाव पर होने के कारण जातक को नौकरी व्यापार से धन ठीक ठाक मिलता रहेगा। बात आती है यदि गुरु छठे भाव में स्थित है तो ऐसे जातक को मूत्राशय का रोग, डायबिटीज बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। जातक की याददाश्त भी बहुत अच्छी नहीं रहती। गुरु की दशा अंतरदशा जातक को मिश्रित फल देगा। यदि छठे भाव में गुरु के साथ सूर्य बैठे हैं तो जातक को काफ़ी दिक्कतों व परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाग्य का साथ पूर्ण रूप से नहीं मिलता। यदि गुरु के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं तो वैसे तो गजकेसरी योग बनता है, परंतु छठे भाव में जाने के कारण जातक सुख प्राप्ति के संसाधनों में कमी महसूस करेगा। कई बार ऐसा भी लगेगा कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता, परंतु संघर्ष के बाद सफलता मिलनी तय है। यदि छठे भाव में गुरु के साथ मंगल बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को विद्या प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं। जातक को संतान प्राप्ति में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जातक संतान को लेकर चिंतित रहता है। यदि छठे भाव में गुरु के साथ बुध बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक के विवाह में बहुत सी दिक्कतें बनती हैं। गृह सुख भी ठीक नहीं रहता, विवाह भंग योग बनता है, शादी होकर छूट जाने की संभावना रहती है। यदि छठे भाव में गुरु के साथ शुक्र बैठे हुए हैं तो हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनता है, जिसके कारण जातक को धन मान अभिमान की प्राप्ति होती रहेगी, परंतु डायबिटीज होने का पूर्ण भय रहता है। यदि छठे भाव में गुरु के साथ शनि बैठे हुए हैं तो धनहीन योग बनता है, पराक्रम भंग योग बनता है। अतः जातक को आर्थिक विषमताओं का सामना करना पड़ेगा। कई बार प्रतिष्ठा भंग होने के अवसर भी सामने आएंगे। यदि छठे भाव में गुरु के साथ राहु या केतु बैठे हुए हैं तो जातक को गुप्त रोग बनने की संभावना रहती है। जातक को अपनी मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिलता, कार्यों में सफलता नहीं मिलती, वाहन दुर्घटना का भी भय रहता है। यदि आप घर बैठे अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने संपर्क सूत्र दिया है, आप छोटा सा शुल्क अदा कर यह सुविधा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बड़ा कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की असीम कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अब इजाज़त चाहूँगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय।